हेलो बच्चों। बाबू तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री, है ना। और क्लास 12 केमिस्ट्री में बाबू स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1 सोल्यूशन। फिर सोल्यूशन में हम बात कर चुके हैं रोल्स लॉ। बाबू आज हम बात करेंगे रोल्स लॉ के अंदर ही आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये रोल्स लॉ के अंदर ही आता है, आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है बाबू। तो हेडिंग दो बाबू, आइडियल सोल्यूशन क्या होता है बाबू, आइडियल सोल्यूशन क्या है। हेडिंग दो बाबू, आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल क्या बाबू सोल्यूशन। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबू किसके बारे में, आइडियल सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन, और उसी में दो टाइप्स होता है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पूरा बात करेंगे डिटेल में, पूरा आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। और वीडियो अच्छा लगता होगा देखना और दोस्तों को फॉरवर्ड करना, ठीक है, या और कुछ कमेंट भी करना यार, है ना। चलो बाबू सबसे पहले बात करते हैं कि आइडियल सोल्यूशन क्या है बाबू। तो हेडिंग दो मेरे भाई कि आइडियल सोल्यूशन क्या है। तुमको मालूम बाबू कोई भी चीज़ 100% आइडियल नहीं होता है। कोई भी चीज़ हम भी बोलेगा कि अबुल सर बहुत ऑनेस्ट है, झूठ नहीं बोलता है, किसी का बुराई नहीं करता है, तो पॉसिबल है नहीं, हमें भी कुछ ना कुछ बुराई होगा। तो कोई भी चीज़ 100% आइडियल नहीं होता है, नियरली आइडियल होता है। तो वो आइडियल सोल्यूशन कब होता है, तो याद रखना जब सोल्यूट और सॉल्वेंट का साइज ऑलमोस्ट एक जैसा हो। जितना बड़ा सॉल्वेंट का साइज हो उतना बड़ा सोल्यूट का साइज हो। जब दोनों को मिलाएंगे और सोल्यूशन बनेगा तो वहाँ ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन होगा। ऐसा सोल्यूशन को बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। मतलब मेरे भाई तुमको मालूम है कि सॉल्वेंट और सोल्यूट मिलता है, सॉल्वेंट बोलो नहीं यार, और सोल्यूट मिलता है और आपका बाबू क्या बनता है, तुमको मालूम है सोल्यूशन बनता है। और तुमको मालूम है कि सोल्यूट हमेशा कहाँ घुलता है, सॉल्वेंट में। और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, तो सोल्यूशन जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट, और जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम होता है वो सोल्यूट। मेरे भाई जब दोनों को मिलाएंगे और सॉल्वेंट का साइज जितना बड़ा है बाबू उतना बड़ा अगर सोल्यूट का भी साइज हो, ऑलमोस्ट सेम साइज, और जब दोनों मिलेगा बाबू, जब दोनों मिल जाएगा, ये एक सॉल्वेंट और सोल्यूट मिलके ये कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आ गया यहाँ पर। तो ना बाबू ये जो बनेगा ना, ये इसके अंदर अट्रैक्शंस होगा ना बाबू, इसके अंदर अट्रैक्शंस होगा ना, अट्रैक्शंस होगा बाबू ना, इसके अंदर आपका रिपल्सन्स होगा, आपका रिपल्सन्स हो, दोनों नहीं होगा, ना अट्रैक्शंस होगा ना रिपल्सन होगा। तो ऐसा सोल्यूशन को बोलते हैं आइडियल। कब होगा, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट का साइज ऑलमोस्ट क्या हो, एक जैसा, मतलब हैविंग सेम साइज। बोलो नहीं यार, हैविंग, बोलो नहीं यार, सेम साइज एंड मास। साइज भी और मास दोनों क्या है, सेम है। और जब दोनों को मिलाएंगे और सोल्यूशन बनेगा तो ना वहाँ अट्रैक्शंस होगा ना रिपल्सन होगा। तो ऐसा सोल्यूशन को बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। पर इसको लिख लो ना बाबू। चलो अब इसको कंटिन्यू करते बाबू कि मान लेते मेरे भाई सॉल्वेंट को माने ए टाइप। बाबू ये ए टाइप आपका सॉल्वेंट है, ध्यान देना बाबू, ये ए टाइप आपका सॉल्वेंट है, प्लस बाबू आपका बी टाइप सोल्यूट है। बी टाइप बोलो नहीं यार सोल्यूट, और दोनों का ई एसओ है, सोल्यूट है। तो ए टाइप सॉल्वेंट, ये बी टाइप सोल्यूट। बाबू जब ये ए टाइप सॉल्वेंट होगा तो यहाँ क्या होगा, बहुत सा ए का मोलिक्यूल्स होगा। मान ले बाबू एक गिलास तेरे पास वाटर मोलिक्यूल्स है, एक गिलास पानी है, उसमें अरबों खरबों क्या होगा, वाटर का मोलिक्यूल्स होगा, है ना रे। तो मान लीजिए ए टाइप सॉल्वेंट है, मतलब वहाँ बहुत सा ए के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होगा। मान ले बाबू यहाँ क्या होता है बाबू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच होगा बताओ बाबू, ए के बीच होगा। प्लस यहाँ बी टाइप सोल्यूट है, मतलब यहाँ पर बी तरह का बहुत सा बी तरह का मोलिक्यूल्स होगा, और बी के बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, बोलो ना यार, किसके बीच होगा, बी और बी के बीच होगा। जब दोनों को मिला दिए मेरे भाई
और ये आपका सॉल्यूशन बन गया, तो यहाँ पर क्या बता बाबू, क्या बता बाबू, ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी बीच में, ए और बी के बीच में। तो बाबू यहाँ पर क्या होगा कि दोनों का जब शेप और साइज और मास बराबर है, किसका, सॉल्वेंट और सोल्यूट का बीच का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो साइज है बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, तो बाबू ना अट्रैक्शंस होगा ना रिपल्सन होगा। डैट मीन्स बाबू यहाँ पर जो होगा बाबू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान देना बाबू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट मीन्स जो ए बी के बीच होगा वो इक्वल टू होगा बाबू, बता ना बाबू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ए के बीच होगा एंड, बोलो ना यार, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आपका बी और बी के बीच में होगा, मतलब सबका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होगा। और बाबू जब दोनों का एटम का शेप साइज बिल्कुल सेम है, किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो बाबू आपस में वेपर प्रेशर भी इक्वल होगा। मतलब बोल सकते बाबू कि वीपी का मतलब वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ ए बी का मतलब सोल्यूशन, तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बराबर होगा बाबू, बता ना बाबू, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, ए का मतलब क्या, सॉल्वेंट एंड, और बी का मतलब क्या, सोल्यूट, एंड क्या बता बाबू, वेपर प्रेशर ऑफ क्या बता बाबू, सोल्यूट। डैट मीन्स बोल सकते बाबू टोटल प्रेशर, मतलब पी टोटल जो होगा किसके बराबर होगा, पी ए प्लस क्या बाबू, पी बी। रोल्स लॉ पढ़ा था ना बाबू कि कोई भी सोल्यूशन होगा, रोल्स लॉ पढ़ा है ना, बता चुके हैं ना कि कोई भी सोल्यूशन मान लो ए और बी दो कंपोनेंट है, तो ए का वेपर डिपेंड करेगा ए का मोल फ्रैक्शन पर, और बी का वेपर डिपेंड करेगा बी का मोल फ्रैक्शंस पर, और दोनों का प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर के बराबर होगा। मतलब हम बताए थे बाबू रोल्स लॉ कि आपका ए का वेपर डिपेंड करेगा बाबू, बता बाबू, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए पर डिपेंड करेगा, मतलब सिंपली हम बताए थे, एक मिनट हम बताए थे बाबू, यहाँ पर लिख देते हैं कि पी ए का जो वेपर होगा डायरेक्टली होगा मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए पर, और मतलब पी ए को जब डायरेक्टली घटाते क्या लगाते हैं, पी नॉट ए, पी नॉट ए का मतलब वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट, ठीक है, कोई दिक्कत बाबू। और हम बताए थे कि पी बी का भी वेपर प्रेशर डिपेंड होगा मोल फ्रैक्शंस ऑफ क्या, बी का, मतलब बी का वेपर प्रेशर डायरेक्टली क्या हो उसका मोल फ्रैक्शंस पर, ठीक है। इसको भी हम डायरेक्टली को हटाते हैं तो लगाते मेरे भाई, तुमको मालूम है क्या, पी बी इक्वल टू क्या, बोलो नहीं यार, पी नॉट बी इंटू क्या, मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी। और दोनों का प्रेशर जो होता है, दोनों टोटल प्रेशर जो होता है दोनों के सम के बराबर होता है। वही लिखे कि पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन, बी पी बी का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ बी इन कहाँ बाबू, सोल्यूशन। डैट मीन बाबू तुम बोल सकते हो सिंपली बाबू कि पी टोटल इक्वल टू क्या, पी ए की जगह क्या लिखे बता बाबू, पी नॉट ए इंटू क्या, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए, और पी की जगह तुम लिखो बाबू क्या, बोलो यार, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी। मतलब तुम बोल सकते हो वो आइडियल सोल्यूशन वह सोल्यूशन होता है जो रोल्स लॉ को स्ट्रिक्टली क्या करते हैं, ओबे करता है इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। किसी भी कंसंट्रेशन पर और किसी भी टेम्परेचर जो रोल्स लॉ क्या करता है, ओबे करता है, वो क्या होता है, आइडियल सोल्यूशन होता है। पहले इसको लिखो ना, उसके बाद डिफाइन कर देते हैं, इसको लिख लो। ये रोल्स लॉ का स्टेटमेंट था कि पे इसको लिखो, पहले थोड़ा रोल्स लॉ बता देते थोड़ा सा क्या था। देखो बाबू रोल्स लॉ कहा था बाबू कि मान ले एक कंटेनर है, ध्यान देना बाबू, कंटेनर है, इसमें ए और बी है, ए आपका क्या क्लोज कंटेनर है, ए आपका सॉल्वेंट और बी आपका सॉल्यूट है, मतलब ए प्लस बी ये मिल के क्या बन जाता है बाबू, सोल्यूशन। तो बाबू इसमें ए का जो वेपर होगा डिपेंड डायरेक्टली होगा ए का मोल फ्रैक्शंस पर, और बी का जो वेपर होगा डायरेक्टली होगा बी का मोल फ्रैक्शंस पर। मतलब जो यहाँ सोल्यूशन में वो ए बनेगा वेपर उसको बोलते हैं पी ए बोलते हैं, और जो बी बनेगा वेपर सोल्यूशन में उसको बोलते हैं पी बी बोलते हैं, है ना, पी बी। और दोनों का सम को बोलता है वो क्या, टोटल प्रेशर बोलते हैं। रोल्स लॉ का स्टेटमेंट था। और बाबू यहाँ बताए थे कि पी ए का जो वेपर होगा डायरेक्टली होगा मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए का, तो जब पी ए हो जब डायरेक्टली को हटाते हैं लगाते हैं क्या, पी नॉट ए इंटू बोलो यार मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए। सिमिलरली बाबू पी बी का जो वेपर होगा डायरेक्टली होगा मोल फ्रैक्शंस ऑफ क्या, बी का होगा, और पी बी को जब डायरेक्टली को हटाते क्या लगाते, बोलो यार, पी नॉट बी इंटू क्या, मोल फ्रैक्शंस ऑफ क्या, बी। पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन, पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर प्योर ए,
और ये क्या चाय, मोल फ्रैक्शन को चाय बोलते हैं ना, तो चाय एक क्या है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए इन सोल्यूशन। पी बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, या प्रेशर ऑफ बी इन सोल्यूशन। पी नॉट बी वेपर प्रेशर प्योर बी, और चाय बी मतलब मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी इन सोल्यूशन। इसको वो चाय बोलते हैं, या काय, जो बोलना है, चाय या काय, CHI, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको लिख लो। अब वो आइडियल सोल्यूशन को डिफाइन करते हैं कि आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। दो सोल्यूशन लिख सकते बाबू इस तरह से कि दोज, बोलो नहीं यार, सोल्यूशन विच आर स्ट्रिक्टली, दो सोल्यूशन बोलो नहीं यार, विच आर स्ट्रिक्टली TLY है, एक मिनट, स्ट्रिक्टली है ना, TLY, स्ट्रिक्टली क्या, ओबे राउल्स लॉ है ना, एट इंटायर रेंज ऑफ 88 इंटायर रेंज ऑफ concentrations एंड बता बाबू क्या, एंड टेम्परेचर, TEMP शॉर्ट में, टेम्परेचर इज कॉल्ड बोलो ना यार, आइडियल सोल्यूशन होगा। दैट इज, तुम लिख लेना बाबू, P टोटल इक्वल टू क्या बताओ, PA प्लस क्या बाबू, PB लिख देना है ना। और तुमको मालूम बाबू P टोटल, PA का वैल्यू होता है क्या, बोलो ना यार, P नॉट A मोल फ्रैक्शंस ऑफ A, और PB का वैल्यू बता क्या होता है, P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शंस ऑफ B ना। तो यहाँ लिखो बाबू P नॉट B इंटू क्या, मोल फ्रैक्शंस ऑफ B। बाबू यही होता है आइडियल सोल्यूशन होता है। कब होगा, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट का साइज ऑलमोस्ट क्या एक जैसा होगा, और जब दोनों को मिलाएंगे ना अट्रैक्शंस होगा ना रिपल्सन होगा। इसको लिख लो बाबू, थोड़ा पानी पी लेंगे। चलो बाबू हम बात करते हैं कंडीशन फॉर आइडियल सोल्यूशन पर। इसको लिख लो, अब हेडिंग दो बाबू, कंडीशंस फॉर आइडियल सोल्यूशन। तो हेडिंग दो रे बबुआ, अरे बबुआ हेडिंग दो, कंडीशन। अंजलि वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट करेगी, ठीक है। कंडीशन फॉर आइडियल सोल्यूशन, आइडियल के लिए क्या क्या कंडीशन बाबू, कंडीशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन। देख तरीके, आइडियल सोल्यूशन, आइडियल बोलो ना यार सोल्यूशन, क्या क्या कंडीशन है पहले समझो बाबू। तो आइडियल सोल्यूशन बाबू कंडीशन, पहला कंडीशन से ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूट और सॉल्वेंट का साइज ऑलमोस्ट एक जैसा था, ना अट्रैक्शन हो रहा ना रिपल्सन हो रहा था। डैट मीन बाबू वहाँ पर डेल्टा मिक्स वॉल्यूम, डेल्टा मिक्स वॉल्यूम कितना होगा, 0 होगा। मान ले बाबू आपका 50 ml सॉल्वेंट, ध्यान देना बाबू 50 ml क्या सॉल्वेंट है, और आपका 20 ml सोल्यूट है, 20 ml क्या सोल्यूट है ना बाबू। सोल्यूशन बनेगा ना, ये अट्रैक्शंस हो रहा है ना रिपल्सन हो रहा है, तो वॉल्यूम ना घटेगा ना वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब वॉल्यूम कितना 50 और 20 कितना आपका 70 ml ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। ना 70 ml से ज़्यादा होगा ना 70 ml से कम होगा। क्यों, ना अट्रैक्शन हो रहा है ना रिपल्सन हो रहा है। दैट मीन दूसरा बाबू डेल्टा मिक्स इंथैल्पी, इंथैल्पी का मतलब हीट, डेल्टा मिक्स इंथैल्पी बाबू क्या होगा, 0। 0 क्यों होगा बाबू, कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं, मतलब ए टाइप सॉल्वेंट को, देखो बाबू जब ए टाइप सॉल्वेंट को और बाबू बी टाइप, बोलो ना यार, बी टाइप सोल्यूट को मिलाते हैं, और जब ए बी बनता है, ए बी सोल्यूशन, तो बाबू ना यहाँ पर अट्रैक्शंस होगा ना अट्रैक्शंस हो रहा है, ना एक दूसरे से दूर भाग रहा है, ना बाबू रिपल्सन्स हो रहा है, ना अट्रैक्शंस हो रहा है बाबू ना रिपल्सन हो रहा है। यहाँ रिपल्सन बाबू ना रिपल्सन हो रहा है बाबू, ना यहाँ पर अट्रैक्शंस हो रहा है, दोनों कुछ नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है बाबू, कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का साइज ऑलमोस्ट क्या है, एक जैसा है। दैट मीन्स बाबू यहाँ डेल्टा मिक्स
इंथैल्पी वैल्यू भी कितना होगा, 0 होगा। तो ये बाबू ये कंडीशन होता है किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब बात करते हैं बाबू कौन कौन से कंपाउंड को मिलाते हैं तो आइडियल जैसा बिहेव करता है ना, पहले इसको लिख लो। अब नेक्स्ट लिखो बाबू एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन ना। तो बाबू हेडिंग दो मेरे भाई, एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन रे बाबू, एग्जाम्पल ऑफ क्या बता बाबू, आइडियल सोल्यूशन। बोल बाबू एग्जाम्पल रे, एग्जाम्पल ऑफ क्या बाबू, आइडियल सोल्यूशन। पहला बाबू नंबर 1 बेंजीन एंड टोल्यूइन, बेंजीन एंड टोल्यूइन। और बेंजीन जब टोल्यूइन को मिलाते हैं तो लगभग दोनों का साइज स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, इसीलिए दोनों मिलाने से कैसा बिहेव करता है, आइडियल जैसा, ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन। बाबू बेंजीन का मालूम है क्या स्ट्रक्चर होता है, सबको मालूम है रे मेरे भाई, ये बेंजीन है। अब बाबू ये टोल्यूइन क्या होता है मालूम है, इस तरह से होता है, बेंजीन के ऊपर लग जाता है CH3, ऐसे 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 यहाँ लग जाता है CH3। देखो तो लगभग दोनों का शेप साइज एक जैसा है, जब दोनों मिलाएंगे ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन होगा। दूसरा बाबू है क्लोरो इथेन एंड ब्रोमो इथेन। बाबू क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन सॉरी एंड ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, ये आपका भी क्या है, दोनों मिलाएंगे तो आइडियल जैसा बिहेव करता है, ठीक है। अब तीसरा है एन हेक्सेन, एन का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल चेन है ना, एन हेक्सेन, एन एन हेप्टेन, एन हेप्टेन। अब इस सब दोनों को मिलाएंगे तो लगभग स्ट्रक्चर सेम है, मास सेम है, जब दोनों मिलाएंगे ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा, मतलब वो आइडियल जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। इसको लिख लो। अब बात करते हैं बाबू ग्राफ फॉर आइडियल सोल्यूशन के लिए, कैसे ग्राफ बनाएंगे, तो हेडिंग तो ग्राफ फॉर आइडियल सोल्यूशन, ग्राफ फॉर आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन, ग्राफ फॉर बाबू बता बाबू आइडियल सोल्यूशन, इसका ग्राफ बनाएंगे। तुमको मालूम बाबू आइडियल के लिए बाबू याद रखना बाबू, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का वैल्यू बाबू 1 होता है ना, वो प्योर फॉर्म में होता है, प्योर फॉर्म में। लेकिन जैसे बाबू उसका मोल फ्रैक्शन 1 से कम हो जाएगा वो इम्प्योर हो जाएगा, मतलब उसमें कुछ मिला दिए हैं रे, है ना। तो जैसे बाबू मोल फ्रैक्शन ए आपका 1 से 0, ए है बी नहीं, जैसे बाबू मोल फ्रैक्शन ए का वैल्यू 1 से 0 हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना 0 हो जाएगा, मतलब इम्प्योर हो गया, मतलब उसमें कुछ मिला दिए हैं, है ना। उसी तरह बाबू अगर मोल फ्रैक्शन बी का वैल्यू 1 है, मतलब वो प्योर फॉर्म में है, बोलो नहीं यार, प्योर फॉर्म में है, लेकिन उसमें कुछ मिला दिए और मोल फ्रैक्शंस का बी का वैल्यू 1 से कम आ गया, मतलब 0 आ गया, मतलब अब वो क्या हुआ, बोलो यार क्या हो जाएगा, वो इम्प्योर हो जाएगा। अब इसके ग्राफ बनाते, पहले इसको लिख लो बाबू। चलो अब ग्राफ बनाते मेरे भाई, कि मान ले मेरे भाई ये ग्राफ बना रहे हैं आइडियल सोल्यूशन का। मान लो बाबू यहाँ पर मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए का वैल्यू 1 है, मतलब प्योर फॉर्म में होगा, है ना। उसका मान लो वेपर बन रहा है बाबू, यहाँ पर P0A बन रहा है, तो P0A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ क्या ए का, प्योर का मतलब नोट लगाते हैं ना यार। अब मान लो इसका मोल फ्रैक्शन ए का वैल्यू 0 आ जाएगा, मतलब इम्प्योर हो गया, तो जब कुछ मिला दिए हैं तो उसका वेपर घट जाएगा, धीरे धीरे वेपर घटेगा, मतलब अब ये घट रहा है, और ये हो गया बाबू वेपर प्रेशर ऑफ किसका बाबू, ए का हो गया। सिमिलरली बाबू या मोल फ्रैक्शन बी का वैल्यू 1 है, प्योर फॉर्म में होगा, उसका वेपर प्रेशर मान ले बाबू इतना बन रहा है, P0B बन रहा है। अब 1 से बाबू मोल फ्रैक्शन भी कितना बदल यार, 0 हो जाएगा, मतलब प्योर से इम्प्योर हो गया, तो उसका वेपर घट जाएगा ना यार। मान लो वेपर घट रहा है, इस तरह से घट रहा है बाबू, ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ क्या बाबू बी। जब दोनों को मिला देते हैं किसको, P0A और क्या बाबू P0B को, तो क्या बोलते हैं P टोटल, और P टोटल किसके बराबर होता है, बोलो नहीं यार, PA प्लस, बोलो नहीं यार PB। तो ये ग्राफ था किसके लिए, आइडियल सोल्यूशन के लिए, लिख लो।
अब बात करते हैं बाबू नॉन आइडियल सोल्यूशन। इसमें दो टाइप होता है, पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन। इसके बारे में डिस्कस करते हैं ना, इसको लिख लो। चलो बाबू अब बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल बोलो नहीं यार सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन बाबू जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, जो रोल्स लॉ को ओबे करेगा आइडियल, जो ओबे नहीं करेगा नॉन आइडियल। मैंने बोल सकते बाबू यहाँ दो सोल्यूशन, सिंपली बाबू दोज सोल्यूशन विच आर नॉट ओबे क्या रोल्स लॉ, है ना, विच आर नॉट, विच आर बोलो नहीं यार, नॉट ओबे राउल्स लॉ, राउल्स लॉ। जो बाबू रॉल्स लॉ बाबू ओबे नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन। दैट इज बाबू यहाँ हो जाएगा पी टोटल जो होगा नॉट इक्वल टू क्या बताओ बाबू, पी ए प्लस बाबू क्या होगा पी बी बराबर, दोनों बराबर नहीं होगा। डैट मीन तुम ये भी बोल सकते बाबू कि पी टोटल है ना नॉट इक्वल टू, और पी ए का बड़ा फार्मूला क्या होता है बताओ बाबू, पी नॉट ए इंटू क्या मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए होता है, और पी बी का फार्मूला पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी, मतलब पी नॉट बी इंटू क्या बताओ मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी। मतलब ये बराबर नहीं होगा, या तो उससे ज़्यादा होगा या उससे कम होगा। इसको लिखो ना, उसी बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब बाबू यहाँ पर ये डेल्टा मिक्स इंथैल्पी भी जो होगा, डेल्टा मिक्स इंथैल्पी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब या तो जीरो से ज़्यादा होगा या जीरो से कम होगा। बाबू डेल्टा मिक्स वॉल्यूम भी, डेल्टा मिक्स वॉल्यूम भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, वॉल्यूम या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा, जीरो नहीं होगा। इसको लिखो ना यार। अब बाबू नॉन आइडियल जो होता है दो तरह को पढ़ना है बाबू, ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशन, ध्यान देना बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है रे, बहुत इंपॉर्टेंट। नॉन आइडियल सोल्यूशन सोएब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ो बढ़िया से, और अच्छा लगता होगा तो कमेंट भी करना, दोस्तों को फॉरवर्ड भी करना, ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशन बाबू इसके दो तरह होता है बाबू, एक होता है बाबू पॉजिटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन होता है। यहाँ पर बाबू क्या होगा मालूम है बाबू, यहाँ पर जो होगा पी टोटल ज़्यादा होगा किससे बाबू, पी ए प्लस क्या बाबू पी बी से, ठीक है, कोई दिक्कत। और बाबू एक होता है नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन। यहाँ पर जो होगा मेरे भाई, यहाँ पर जो होगा बाबू पी टोटल लेस देन हो किससे, पी ए प्लस पी बी से। तो आप सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव डिविएशन, उसके बाद करेंगे हम नेगेटिव डिविएशन के बारे में, ठीक है। इसको लिखो। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पॉजिटिव डिविएशन के बात करते हैं रे बबुआ, पॉजिटिव डिविएशन। ये कब होगा सुनो बाबू, जब ए टाइप सॉल्यूट और ए टाइप सॉल्वेंट को मिलाएंगे, सॉरी ए टाइप सॉल्वेंट और बी टाइप सॉल्यूट को मिलाएंगे। मान लो बाबू ध्यान देना कि ए टाइप सॉल्वेंट है, ध्यान दो रे बाबू, ये ए टाइप ऑफ क्या है सॉल्वेंट है, और बाबू आपका बी टाइप सॉल्यूट है। बोलो नहीं यार, बी टाइप क्या है सॉल्यूट। जब दोनों मिलेगा और सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन मतलब क्या बनेगा ए बी बनेगा, ए बी। तो बाबू यहाँ पर एक दूसरे का रिपल करेगा, एक दूसरे दूर भागेगा। क्या करेगा बाबू दूर, मतलब ए और बी में अट्रैक्शंस नहीं होगा, दूर भागना चाहेगा, दूर भागो रहे एक दूसरे से, मतलब बाबू यहाँ पर रिपल्सन होगा मेरे भाई, रिपल्सन्स होगा, ठीक है बाबू। ये ए टाइप सॉल्वेंट मतलब ए का बहुत कम, मतलब ए टाइप सॉल्वेंट है तो बहुत ए का बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होगा। यहाँ बी टाइप सॉल्यूट है तो बहुत सा बी मॉलिक्यूल के बीच क्या होगा अट्रैक्शंस होगा ना बाबू। तो बाबू यहाँ पर बोलो, ये बता रहे बाबू, यहाँ क्या बता बाबू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है ए के बीच में है, और प्लस बाबू बताया क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, FOA का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बता क्या है बी और बी के बीच है। और बाबू यहाँ पर हो गया बाबू फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस क्या है ए और बी। बाबू यहाँ पर क्या है दूर भाग रहा है, मैं दूर भाग रहा मतलब मेरे भाई दूर भाग रहा सोल्यूशन। तो बाबू वहाँ पर क्या हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस घट रहा है।
अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा बाबू तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। मतलब बाबू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इन्वर्सली होता है बाबू वेपर प्रेशर का। तो जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के दूर भाग रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो वेपर, बोलो नहीं यार, बढ़ेगा कि नहीं। मतलब यहाँ पर जो हो रहा मेरे भाई वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर बोलो नहीं, ए बी का मतलब क्या है, सोल्यूशन क्या है बता बाबू, ज़्यादा है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ क्या, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या है, ए टाइप ना। अरे सॉल्वेंट को ए माने हैं तो वहाँ बहुत सा ए के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सॉल्यूट को बी माने हैं तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत सा बी मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा पगला। तो यहाँ क्या बता, वेपर प्रेशर ऑफ क्या होगा बता बाबू, सॉल्वेंट, एंड बता क्या होगा बता बाबू, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, सॉल्यूट होगा, उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर वेपर ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो ये भी बोल सकते हैं बाबू कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन, बोलो ना यार, ऑफ सोल्यूशन लेस देन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ क्या बता बाबू, सॉल्वेंट, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एफ ओ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्यूट। लिख लो, एफ ओ ए का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, चलो इसका मतलब तुम बाबू और इसको कर सकते सिंपली इस तरह से कि पी टोटल जो है बाबू, टोटल प्रेशर जो है सोल्यूशन का, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पी, या ऐसे लिख सकते हो सिंपली कि पी टोटल जो है ज़्यादा है एज कंपेयर टू किससे बता बाबू, पी ए से प्लस क्या बाबू, पी बी से। और पी ए का मतलब क्या है, इसका फार्मूला बता क्या होता है बताओ बाबू, पी टोटल, पी ए का फार्मूला होता है बाबू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए, और पी बी फार्मूला होता है बाबू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शंस क्या बाबू, बी। मतलब यहाँ टोटल जो प्रेशर है वो ज़्यादा है सॉल्वेंट और सॉल्यूट की तुलना में। ठीक है, इसको लिखो बाबू। अब हम बात करते हैं कंडीशन, कंडीशन फॉर आइडियल, सॉरी कंडीशन फॉर पॉजिटिव डिविएशन। कब कब कंडीशन कब होगा, कंडीशन फॉर क्या बोलो नहीं यार, पॉजिटिव डेविएशन। कंडीशन जब आप वो दोनों को मिला रहे हैं और एक दूसरे को दूर भाग रहा है तो आप जब दूर भागेगा तो डेल्टा मिक्स वॉल्यूम जो होगा बाबू, वॉल्यूम ग्रेटर देन जीरो होगा। दूर भाग रहा है मतलब ए और बी आपस में दूर भाग रहा है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और बाबू डेल्टा मिक्स इंथैल्पी भी जो होगा एच, तो यहाँ भी ये ग्रेटर देन, ये भी जीरो होगा। क्यों मेरे भाई, ये ग्रेटर देन जीरो क्यों होगा बताओ, डेल्टा मिक्स इंथैल्पी भी ग्रेटर देन जीरो क्यों होगा, क्योंकि बाबू ये ए और बी जो एक दूसरे दूर भाग रहा है, ये एक दूसरे से दूर भाग रहा है तो एनर्जी का लॉस नहीं कर पाएगा। इंथैल्पी का मतलब एनर्जी, एनर्जी का लॉस भी नहीं कर पाएगा। मतलब इंथैल्पी भी जीरो से क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब ये भी बाबू पॉजिटिव में होगा, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या, ये भी पॉजिटिव में होगा बाबू, और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। अच्छा इंट्रोपी क्या होगा बता, तो इंट्रोपी का मतलब दूर भाग रहा है तो उसका रैंडमनेस बढ़ रहा है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है क्लास 11 में, रैंडमनेस बढ़ रहा है, दूर भाग रहा है। जितना क्लोज जाएगा उतना इंट्रोपी घटेगा, जितना दूर भाग उसका इंट्रोपी बढ़ेगा। और इंट्रोपी का मतलब चेंज ऑफ इंट्रोपी, इसको बोलते हैं डेल्टा एस। तो वो डेल्टा एस चेंज ऑफ इंट्रोपी भी ग्रेटर देन जीरो, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर भाग रहा है तो उसका इंट्रोपी चेंज भी क्या होगा, इंट्रोपी का चेंज भी जीरो से ज़्यादा होगा, है ना। मतलब ये भी क्या है बता, पॉजिटिव में होगा। क्यों, कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भाग रहा है। ठीक है, लिख लो, इसी बोलते हैं बाबू पॉजिटिव डिविएशन। अब इसका ग्राफ बना देते हैं, इसको लिखो। चलो ग्राफ लिखो बाबू इसका, देखो ग्राफ फॉर किसके लिए, पॉजिटिव बोलो नहीं यार, डिविएशंस के लिए। इसके ग्राफ देखो मेरे भाई, सुनो देखो रे पगला, मान ली इसका मोल फ्रैक्शंस का वैल्यू बाबू बता क्या 1 है। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 होता है प्योर फॉर्म में होता है ना, उसका वेपर जो है बाबू यहाँ पर बन रहा है पी नॉट ए बन रहा है। लेकिन जैसे से 1 से बाबू ये जीरो हो जाएगा तो इम्प्योर हो जाएगा तो उसका वेपर घटेगा।
है ना। तो बाबू ये घट रहा है, तो ये बाबू हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ, बोलो नहीं यार, ए हो जाएगा। मतलब इसका मोल फ्रैक्शंस का वैल्यू, बी का वैल्यू 1 है, मतलब प्योर फॉर्म में है। तो अब जब 1 रहेगा तो प्योर फॉर्म में, और 1 से कम रहेगा तो मतलब इम्प्योर फॉर्म में, ठीक है। मान लो बाबू तब इसका वेपर जो बन रहा है बाबू, वो बन रहा है पी नॉट ए, सॉरी पी नॉट बी बन रहा है, पी नॉट बी बन रहा है मेरे भाई, ये पी नॉट बी बन रहा है, ठीक है। अब मान लो मोल फ्रैक्शन बी का वैल्यू 1 से इसका वैल्यू बाबू 0 आ जाएगा, मतलब घटेगा, मतलब इसका वेपर यहाँ घटेगा, ये इसका घटेगा। तो बाबू ये हो जाएगा वेपर प्रेशर, बोलो नहीं यार, बी हो जाएगा, और ये वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा। लेकिन जब दोनों को मिला देंगे बाबू तो ये होता है, तुमको मालूम क्या होता है, पी टोटल इक्वल टू क्या, पी ए प्लस पी बी, जब दोनों को मिला देते हैं। लेकिन बाबू यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो तुम वेपर सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा वेपर आ रहा है। मतलब बाबू यहाँ हो रहा है कि पी टोटल का वेपर जो पी ए और प्लस पी बी से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर ए और बी जब मिलाते हैं और सोल्यूशन बन रहा है बाबू, तो एक दूसरे का ये रिपल कर रहा है, दूर भाग रहा है। तो उसका वेपर क्या होगा बताओ, दूर भागेगा, तो यहाँ वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और बाबू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो जो सोच रहे हैं बाबू वेपर, उससे कहीं ज़्यादा वेपर बन रहा है। तो बाबू थोड़ा सा ग्राफ चढ़ जाएगा, इस तरह से ग्राफ ऊंचा हो जाएगा, चढ़ जाएगा, ये भी थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ये सब भी थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा बाबू, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, थोड़ा सा बाबू ऊपर हो जाएगा। जो तुम वेपर सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा वेपर बन रहा है, मतलब पी टोटल ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। और हम बताए थे बाबू पी ए का फार्मूला, बोलो नहीं यार, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए, एंड पी बी का फार्मूला पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शंस बी। लिख लो। अब बात करता हूँ एग्जाम्पल किसके लिए, पॉइंट डिविएशन के लिए, कौन कौन कंपोनेंट को मिलाने से एक दूसरे से दूर भागता है। लिख लो। अब लिखो बाबू एग्जाम्पल, लिखो रे बाबू एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डिविएशन, इसका एग्जाम्पल लिखो। जैसे बाबू एक एग्जाम्पल है इथाइल, नंबर 1 इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन को बाबू मिला देंगे ना तो आपस में दूर भागेगा, है ना। दूसरा बाबू वाटर, वाटर एंड मिथाइल अल्कोहल, एंड मिथाइल अल्कोहल को जब बाबू मिला देंगे तो एक दूसरे से बाबू बता दूर भागेगा, ठीक है। कैसे दूर भागेगा बताते हैं, इसको लिखो पहले। मान ले बाबू तेरे कंटेनर है, उसमें इथाइल अल्कोहल है, तो बहुत सा इथाइल अल्कोहल का मोलिक्यूल्स होगा, तो इथाइल अल्कोहल का मोलिक्यूल्स होगा बाबू, तो उसमें H बॉन्ड जुड़ा होगा वो बाबू। मान ले एक कंटेनर इस तरह से बाबू, इस कंटेनर में हम रखे इथाइल अल्कोहल, है ना, तो बहुत सा इथाइल अल्कोहल का मोलिक्यूल होगा जो एक दूसरे बाबू H बॉन्डिंग जुड़ा होगा। मान लो इथाइल अल्कोहल का एक मोलिक्यूल है तो इस तरह से देखो बाबू C2H5OH एक मोलिक्यूल हुआ, फिर देखो बाबू O, फिर O, C2H5 एक मोलिक्यूल ये हुआ, फिर H, फिर O, C2H5 एक मोलिक्यूल्स हुआ, है ना बाबू। फिर इस तरह बाबू H, ध्यान देना ना, O, फिर C2H5 एक मोलिक्यूल्स हुआ, बहुत सा मोलिक्यूल से इस कंटेनर में मिथाइल अल्कोहल तो एक दूसरे से H बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है बाबू। देखो तो बाबू यहाँ पर क्या लग जा रहा बाबू, इसका H इसका O से क्या लग जा रहा है, H बॉन्डिंग, मतलब लग जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। इसका O इसका H में क्या लग, बताओ क्या लग जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है। इसका O इसका H में क्या लग जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब H बॉन्डिंग जुड़ा हुआ है ना बाबू। मतलब ये H बॉन्डिंग से, H का मतलब H बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बोलो ना क्या एसोसिएट है बाबू, ये एसो बोलो नहीं यार, एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है। लेकिन डाल दे बाबू इसमें साइक्लोहेक्सेन डाल दिए, तो साइक्लोहेक्सेन क्या किया बाबू, जैसे साइक्लोहेक्सेन डालेंगे इस सॉल्वेंट के अंदर, साइक्लोहेक्सेन डालेंगे
तो ये क्या करेगा बाबू, ये सोल्यूट है, ये साइक्लोहेक्सेन क्या है, सोल्यूट बी मान लिए, ये आपका सोल्यूट है, और इथाइल अल्कोहल क्या बाबू, सॉल्वेंट है। तो क्या करेगा, साइक्लोहेक्सेन जैसे डालेंगे ना, इस बॉन्ड को तोड़ देगा। क्या करेगा बाबू, इस बॉन्ड को तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, इस बॉन्ड को टूटेगा, टूट जाएगा। जब टूटेगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर भाग जाएगा, मतलब क्या होगा, दूर भागेगा मतलब वेपर ज़्यादा बनेगा, है ना। तो यहाँ पर बाबू इसको लिखो ना पहले। और साइक्लोहेक्सेन का बाबू फार्मूला ऐसे होता है, साइक्लो मतलब रिंग, और 6 कार्बन का रिंग ऐसे साइक्लोहेक्सेन। इसका फार्मूला होता है बाबू C6H12। देखो ना बाबू, एक कार्बन 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, मतलब 2 H यहाँ होगा। इसका देखो 1 2 3 4, मतलब एक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है ना बाबू। तो ये 4 बॉन्ड दिखाएंगे, यहाँ देखो तो इस कार्बन कितना बॉन्ड, 1 2, मतलब यहाँ 2 H होगा। यहाँ दिखाओ 1 2, 2 H यहाँ होगा। इसका दिखाओ तो 1 2, यहाँ भी 2 H होगा। यहाँ देखो 1 2, यहाँ 2 H होगा, मतलब C6 क्या, H12 साइक्लोहेक्सेन। तो ये क्या कर रहा है, इसको डालने पर इथाइल अल्कोहल में क्या कर रहा है, H बॉन्डिंग को तोड़ देगा, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसको लिखो ना। मतलब ये ऐसे हो रहा है बाबू, देखो कि मान ले तेरे पर यहाँ पर एक कंटेनर था, उसमें इथाइल अल्कोहल मोलिक्यूल था, उसको एज ए पॉइंट मान ली इस तरह से। ये पॉइंट सब क्या, इथाइल अल्कोहल का मोलिक्यूल से, ध्यान देना बाबू, ये सब बोलो नहीं यार, इथाइल अल्कोहल का मोलिक्यूल से, इथाइल अल्कोहल का मोलिक्यूल से। दूसरे से बाबू क्या बता बाबू, H बॉन्डिंग जुड़ा हुआ, H बॉन्डिंग जुड़ा हुआ है रे, आपस में H बॉन्डिंग एसोसिएट है। और जैसे ही बाबू हम लोग साइक्लोहेक्सेन डालेंगे, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन डालें क्या, C6 बोलो नहीं बाबू, H12, तो इस H बॉन्डिंग को तोड़ देगा। जब बाबू ये H बॉन्डिंग को तोड़ देगा बाबू, तो वेपर क्या होता बाबू, ज़्यादा बनेगा, मॉलिक्यूल दूर भागने लगेगा, है ना, कोई दिक्कत। और H बॉन्डिंग क्या तुमको मालूम बाबू कि F के बगल में H रहे, O के बगल में H रहे, और N के बगल में H रहे, तो एक बॉन्ड लग जाता है, जिसको डॉटेड लाइन डिनोट करते हैं, इस तरह से डॉटेड लाइन से। तो उसी को बोलते हैं वो क्या, H बॉन्डिंग बोलते हैं। तो H बॉन्डिंग को तोड़ दे रहा है कौन, साइक्लोहेक्सेन तोड़ दे रहा है, जिसके कारण मॉलिक्यूल दूर भागेगा, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा। मान लो बाबू इथाइल अल्कोहल को सॉल्वेंट मान लिए, इथाइल अल्कोहल आपका बता बाबू क्या है, सॉल्वेंट है, और आपका साइक्लोहेक्सेन जो है बाबू आपका सोल्यूट है। इसको हमने B मान लिया, और इथाइल अल्कोहल को हमने A मान लिया, कोई दिक्कत। और इथाइल अल्कोहल को एज हमने पॉइंट मान लिया, पॉइंट, ये पॉइंट है, और एक दूसरे से H बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको लिख लो बाबू। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेगेटिव डेविएशन के बारे में। थोड़ा पानी पी लेते हैं, थोड़ा मुंह सूख रहा है यार। लिखो बाबू, नेगेटिव डेविएशन। बोलो रे बाबू, नेगेटिव डेविएशंस क्या है बाबू। नेगेटिव डेविएशन कब होगा, जब A टाइप सॉल्वेंट को और B टाइप सोल्यूट को मिलाएंगे तो आपस में अट्रैक्शंस होगा, रिपल्सन है, अब अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन, ठीक है। चल बाबू मान ले, देखो सम्स बाबू, A टाइप सॉल्वेंट बाबू, A टाइप आपका सॉल्वेंट है, प्लस बाबू आपका B टाइप सोल्यूट है, B टाइप बोलो नहीं यार, सोल्यूट है। जब दोनों को मिलाएं तो आपस में अट्रैक्शंस होगा, माने जुड़ेगा आपस में, दूर नहीं भागेगा। A और B है तो आपस में बाबू अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट। जब बाबू अट्रैक्ट कर जाएगा तब बता क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन वेपर कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बाबू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा किसका बता बाबू, AB का। AB मतलब क्या, सोल्यूशन का ज़्यादा होगा, लेकिन वेपर प्रेशर ऑफ क्या बाबू, सोल्यूशन। AB का मतलब सोल्यूशन यार, सोल्यूशन क्या होगा आपका, क्या होगा, सोल्यूशन का वेपर की बता क्या होगा, कम होगा। क्यों, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से वेपर घटता है। यहाँ A टाइप सॉल्वेंट है तो A के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ये B टाइप सोल्यूट तो B के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, है ना। तो बाबू यहाँ पर क्या बोलो बाबू, या तुम बोल सकते बाबू, ये क्या बताओ बाबू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो नहीं यार, A है, अरे बता B टाइप मतलब क्या बता रहे बाबू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन B है, और यहाँ क्या बता बाबू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, AB है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं बाबू कि AB का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आप देख रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस AB ज़्यादा है एज कंपेयर टू क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाबू AB का, एक मिनट,
एक मिनट मेरे भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका, AB का ज़्यादा है एज कंपेयर टू, बता बाबू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस AA एंड, बोलो ना यार, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या BB। क्यों ज़्यादा, एक AB का फोर्स क्यों ज़्यादा है, क्योंकि आपस में ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो फोर्स ज़्यादा होगा तो वेपर क्या कम होगा, सोल्यूशन का। अरे AB का मतलब सोल्यूशन। क्यों, A टाइप सॉल्वेंट और B टाइप सॉल्यूट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा ना यार। तो AB को तुम सोल्यूशन नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पर फोर्स ज़्यादा है तो वेपर कम होगा, क्योंकि फोर्स और वेपर में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना यार। तो बोल सकते भी बाबू कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लेस देन, बोलो ना यार, वेपर प्रेशर ऑफ ए का मतलब सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ क्या बीबी मतलब क्या, सॉल्यूट। ठीक है, लिख लो। तो बाबू तुम बोल सकते हो मेरे भाई यहाँ पर कि सर टोटल जो प्रेशर बन रहा है वो लेस देन किससे, बोलो ना बाबू, PA प्लस PB से। मतलब यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है। और तुमको मालूम बाबू PA का फॉर्मूला क्या होता है, P0A इंटू मोल फ्रैक्शंस ऑफ A, और PB का फॉर्मूला होता है P0B, बार बार A लिखा जाता है यार, P0B इंटू मोल फ्रैक्शन B। अब याद रखना A को जनरली सॉल्वेंट को A मानना, A को जनरली बाबू सॉल्वेंट को A मानना, ठीक है। और बाबू B को जनरली किसको मानना, सॉल्यूट को मानना, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ बाबू तुम लिख सकते हो कि टोटल प्रेशर जो बनेगा बाबू नॉट इक्वल टू क्या था, P लेस देन बनेगा। टोटल प्रेशर क्या हो, लेस देन किससे बाबू बताओ, P0A मोल फ्रैक्शंस ऑफ A प्लस, बोलो यार, P0B मोल फ्रैक्शंस ऑफ B। मतलब बाबू यहाँ AB को पिलाते तो आपस में अट्रैक्ट कर जाता है, तो अट्रैक्ट कर जाएगा। इसको लिख लो बाबू। तो इसका कंडीशन बताओ बाबू, तब कंडीशन फॉर नेगेटिव डिविएशन, कंडीशन फॉर बताओ बाबू नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव में क्या हो रहा है, AB के बीच अट्रैक्शन हो रहा है बाबू, मतलब सिकुड़ रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो बाबू डेल्टा मिक्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डेल्टा मिक्स वॉल्यूम बता क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, माने घट जाएगा। अब बाबू बताइए सामने सामने आ जाएगा, तो जब मान ले A और B बाबू सामने सामने आ जाएगा तो आपस रिपल्सन करेगा। A और B का इलेक्ट्रॉन सामने सामने आ जाएगा, यहाँ भी A है यहाँ B है, तो जो बहुत सामने आ जाएगा तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। इस तरह देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो रिपल्सन करने लगेगा तो एनर्जी लॉस करेगा। अरे A भी सामने सामने कर दिए, अट्रैक्ट हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन सामने सामने आ जाएगा, तो दोनों नेगेटिव चार्ज सामने आए तो रिपल्सन करेगा तो एनर्जी लॉस करेगा। डैट मीन्स बाबू यहाँ पर जो दोनों AB अट्रैक्ट कर रहा था मेरे भाई, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन सामने सामने आ जाएगा तो एनर्जी लॉस करेगा। डैट मीन्स बाबू डेल्टा मिक्स, इंथैल्पी का मतलब एनर्जी रे, इंथैल्पी बोलो, हीट बोलो, एनर्जी बोलो, सब वही चीज़ है। लेस देन मतलब वो क्या, 0। ये था नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब नेगेटिव डिविएशन का उसका कंडीशन, लिख लो। अब बात करते हैं ग्राफ के बारे में। तो हेडिंग तो बाबू ग्राफ फॉर क्या, नेगेटिव डिविएशन। नेगेटिव डिविएशन मतलब यहाँ क्या बाबू, जब A टाइप सॉल्वेंट को और B टाइप सॉल्यूट को जब मिला रहे हैं तो आपस में अट्रैक्ट कर रहा है ना यार। मतलब यहाँ हो रहा है मेरे भाई कि A टाइप सॉल्वेंट, जब A टाइप ऑफ क्या बताएंगे बाबू सॉल्वेंट प्लस B टाइप क्या बता बाबू सॉल्यूट को मिला रहे हैं, और मेरे भाई जब AB बन रहा है तो यहाँ एक दूसरे बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शंस हो रहा है ना। जब अट्रैक्शंस होगा मेरे भाई तो वहाँ पर जो P टोटल जो होगा, P टोटल मतलब प्रेशर, क्या टोटल प्रेशर जो होगा वो लेस होगा किससे, PA प्लस क्या बाबू PB से। मतलब जो वेपर तुम सोच रहे हो उससे कम वेपर बनेगा,
ठीक है, मतलब थोड़ा सा यार सिकुड़ गया आपस में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो वेपर कम बन जाएगा ना यार। तो ग्राफ बनाओ, बोल राधा बोल, ग्राफ बनाओ। चलो तो बाबू मान लेते हैं, थोड़ा दूसरा पेन से बनाते हैं, वाइट पेन से। हाँ बाबू, मतलब बाबू इसका मोल फ्रैक्शंस का वैल्यू, ए का वैल्यू 1 है, 1 का मतलब प्योर, तो उसका वेपर बाबू मान ऐसे, इसको पहले मिटा के बनाते हैं, इसको लिख लो पहले। चलो यहाँ नहीं बनाते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा सा अलग बनाते हैं, इसको पहले लिख लो, लिखो। चलो अब ग्राफ बनाते सब मिटा के, बनाओ इस तरह से। देखो मान लो अब इसका मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 है, तो प्योर था, तो इसका वेपर बन रहा था बाबू, बता बाबू पी नॉट ए बन रहा है। अब मोल फ्रैक्शंस ए 1 से कम हो जाएगा, मान ले 0 हो गया, तो बाबू वेपर घट जाएगा ना यार, तो ये वेपर घट रहा है, तो इसको बोलते हैं बाबू, ध्यान देना, वेपर प्रेशर ऑफ क्या बाबू ए। उस तरह बाबू मान ले मोल फ्रैक्शन बी का वैल्यू 1 है, प्योर फॉर्म में है। जब किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 होगा तो प्योर फॉर्म में होगा यार, ठीक है। तो प्योर फॉर्म में है, उसका वेपर मान ले बन रहा है बाबू पी नॉट बी बन रहा है। अब बी का वेपर 1, बी का वैल्यू 1 से कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसका वेपर घटेगा। मान लो उसका वेपर घट रहा है, तो ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ, बोलो नहीं यार, बी हो जाएगा, ये वेपर प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा। और जब दोनों को मिला देंगे मेरे भाई, तो ये टोटल प्रेशर हो जाएगा, टोटल इक्वल टू बता क्या, पी ए प्लस क्या बाबू पी बी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, ए और बी को मिलाने से अट्रैक्ट कर जा रहा था, जो तुम वेपर सोच रहे हो उससे कम वेपर बन रहा है, तो बाबू तो ग्राफ थोड़ा नीचे आ जाएगा रे बबुआ। अरे बबुआ, जो तुम वेपर सोच रहे हो उससे वेपर कम बनेगा, तो ग्राफ नीचे आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। मतलब यहाँ जो नीचे आया, मतलब जो वेपर सोच रहे हो उससे वेपर कम बन रहा है, मीन्स यहाँ जो हो जाएगा वो पी टोटल जो होगा वो लेस देन आपका पी ए प्लस क्या बताओ पी बी हो जाएगा। माने पी टोटल जो है लेस देन पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। वहाँ दिखाई देता नहीं तो यहाँ लिख देते हैं। चलो दिखाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए मेरे पास उपाय है, वाइट पेन से लिखते हैं ना। चलो 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 बाबू यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर कि बाबू यहाँ पर जो पी टोटल है वो लेस हो जाए किससे, पी ए प्लस बताओ बाबू पी बी से। मतलब जो तुम वेपर सोच रहे हो उससे वेपर कम आ रहा है, तो बाबू ये भी नीचे हो जाएगा, ये भी नीचे हो जाएगा ग्राफ थोड़ा सा, है ना बाबू। इसका भी थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बाबू। जो तुम वेपर सोच रहे हो, जो तुम वेपर सोच रहे हो उससे कहीं वेपर कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब दोनों मिलाते हैं बाबू और ए बी के अंदर क्या अट्रैक्शंस हो जा रहा है, अट्रैक्शंस हो जा रहा है, अट्रैक्शंस हो जा रहा है, अट्रैक्ट कर गया। तो जो तुम वेपर सोच रहे हो उससे वेपर कम बनेगा, मतलब ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। समझ में आया? तो लिखो। अब बात करते बाबू इसका एग्जाम्पल, है ना। लिखो एग्जाम्पल किसका, नेगेटिव डेविएशन एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल देखो बाबू यहाँ एग्जाम्पल बात करते हैं कि जब क्लोरोफॉर्म को और एसीटोन को मिलाते हैं तो आपस में अट्रैक्ट कर जाएगा, फिर दूर भागेगा नहीं, अट्रैक्ट कर जाएगा। मान ले बाबू ए आपका क्लोरोफॉर्म है, इसको सॉल्वेंट मान लिए बाबू, सॉल्वेंट क्या मान बताओ, क्लोरोफॉर्म CH Cl3 फार्मूला होता है किसका बाबू, क्लोरोफॉर्म का। क्लोरो बोलो नहीं यार फॉर्म, इसका अपना कुछ ना कुछ वेपर होगा। दूसरा बाबू मान लिए बी, ये आपका सोल्यूट है जिसको बाबू क्या मान लिए, एसीटोन, एसीटोन जिसका फार्मूला होता है बाबू CH3 बोलो नहीं यार, C डबल बॉन्ड O क्या CH3, ये एसीटोन है। अब जब दोनों को मिला देते हैं किसको, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को, तो आपस में अट्रैक्ट कर जाता है, एक्सपेंड नहीं, दूर नहीं भागेगा, अट्रैक्ट कर जाएगा। मतलब वेपर घट जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। देखो ना स्ट्रक्चर बना ना, मान ले क्लोरोफॉर्म ऐसे लिखो बाबू, C है, यहाँ पर Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, और बाबू यहाँ पर H, ये क्लोरोफॉर्म है। अब एसीटोन बना बाबू इस तरह से
सी पर बताओ बाबू डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर बताओ बाबू CH3 है, और यहाँ भी क्या बताओ CH3 है। ये आपका एसीटोन है। बोलो नहीं यार, बोलो न बाबू, एसीटोन है, ये क्लोरोफॉर्म है। जब दोनों को मिला दिए तो आपस में H बॉन्डिंग से जुड़ जाएगा। देखो यहाँ इसका H, इसका O में क्या लग जाए H बॉन्डिंग, जिसको डॉटेड लाइन डिनोट करते हैं। जो H बॉन्डिंग जब लग जाएगा बाबू यहाँ पर, H बॉन्डिंग मतलब क्या है बाबू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आपस में क्या कर गया, अट्रैक्ट कर गया। जब अट्रैक्ट किया बाबू तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। मीन्स बाबू यहाँ हो गया P टोटल, मतलब प्रेशर ऑफ क्या, टोटल प्रेशर जो लेस होगा बाबू किससे, PA प्लस PB से होगा। और तुमको मालूम बाबू कि PA का फार्मूला जो होता है वो कितना होता है, बोलो नहीं यार, P0A इंटू मोल फ्रैक्शंस ऑफ A होता है, और PB का फार्मूला होता है बाबू P0B इंटू मोल फ्रैक्शंस B होता है। लिख लो। तो मेरे भाई आज का वीडियो में ही समाप्त करते। वीडियो अच्छा लगता है देखो, और दोस्तों क्या करो, फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय। इसको लिख लो।